हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर लेना। वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट है और ये ऑलरेडी थर्ड पार्ट है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। फुल डे एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था और वो दोनों रात की डिनर कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर तांग के फ़ोन पर कॉल आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये देखकर वो जुंगकुक के साथ कुछ बात करते हुए वहाँ से खिसक जाता है और तुरंत जो कॉल को अटेंड करता है और वहाँ पर तांग को पता चलता है कि उसे इमीडिएटली जो अपनी कंपनी में जाना पड़ेगा बिकॉज उसकी एक डील जो कैंसिल हो गया था, शायद उस डील की इंफॉर्मेशन पहले से ही किसी के पास होगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो तुरंत जुंगकुक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जुंगकुक को मेंशन में ड्रॉप करते ही उसके तरफ देखते हुए बोलता है, जेके तुम एक काम करो, तुम जाके अपने फुल डिनर को घर पे जाके कर लेना और मैं तुरंत ही आ जाऊंगी और हाँ, यहाँ से भागने की ट्राई मत करना। तब ये सुनकर जुंगकुक स्माइल करता है और वो धीरे धीरे तेंग के तरफ बढ़ने लगता है और उसे एक सॉफ्ट हग करते हुए बोलता है, आई लाइक यू। एक्चुअली तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। मैं जब मेरे घर पे था तब मेरी डैड कभी भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता था, मुझे इतना ज़्यादा प्यार और पैम्परिंग नहीं कर रहा था, बट तुम मुझे वो करते हो और जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ। किडनैप हो के नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा सुनाई देता है, बट मैं तुम्हारे साथ एज ए योर फ्रेंड रहना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो एक क्यूट से स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है मिशन के अंदर। इसे देखकर तैंग की टेंशन एक ही झटके में गायब हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी गार्ड्स भी। बट तुरंत वहाँ से तैंग अपने ब्लाइंड फेस के साथ जो चला जाता है और ऑफिस में जाते ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो सारे फाइल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चेक करने लगता है और उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जुंगकुक को जो कमरे में आता है और फिर जो मेट्स की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा खा लिया हूँ बाहर से, सो मैं अब सोने वाली हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तेयंग घर पे आ जाए तो मुझे बोल देना, ओके? और मैं सोने वाली हूँ और मुझे डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो जो डोर को ऑफ कर देता है और जाके बेड पर गिर जाता है और वो आज सारे बातों को जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से याद करने लगता है कि क्या क्या वो दोनों ने किया था और सारे बातों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिमाइंड करने के बाद उसे लेकर हंसने लगता है। तभी अचानक से उसके पास एक फ़ोन आ जाता है। एक्चुअली जुंगकुक के पास एक हिडन फ़ोन था। दूसरी तरफ से कोई जो हंसते हुए बोलता है, वेल डन माय सन। तब ये सुनकर जुंगकुक स्माइल करता है और वो तुरंत जोर पर बैठ जाता है और एक बहुत ही ज़्यादा डार्क और मिस्टीरियस स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ डैड, वैसे भी यू नो ना, मैं जो वर्क अपने हाथों में पकड़ती हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करती हूँ। व्हाटएवर, जल्दी से अपने वर्क को ख़त्म करो और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है बिकॉज मुझे वो सरू टांग की फेस नहीं देखना है। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तुमने तो बोला था वो बहुत ही ज़्यादा अखरू, रूड, एरोगेंट है, बट वो तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और शे पर्सन भी। वो हर वक्त बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से शुगा बोलता है, सच में बेबी डॉल, वो शायद तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया है, बट व्हाटएवर, मुझे पता है कि मेरा सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकता है। सो अपने वर्क को ध्यान से करो और अपने वर्क को ख़त्म करते ही जल्दी ही मुझे कांटेक्ट करना और मैं तुम्हें वहाँ से छुड़ा लूँगी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और जंगकुक जो फ़ोन को दूसरी तरफ फेंक देता है काटते हुए और फिर अपने शर्ट को धीरे धीरे अनबटन करने लगता है और फिर एक सिगरेट को अपनी क्यूट उंगलियों से पकड़ते हुए अपने लिप्स के पास रखता है और उससे स्मोक करते हुए जो बहुत ही ज़्यादा डार्क स्माइल के साथ उस पर करते हुए बोलता है, डैडी तुम बहुत ही ज़्यादा फूल हो, नहीं तो तुम मुझे पहचान कैसे नहीं पाए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बोलकर वो स्मोक करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जो स्माइल करने लगता है। वहाँ पर हम जुंगकुक की असली रूप देख पाते हैं जिसकी वेस्ट पर एक वेस्ट बेल्ट था और उसकी नाभि के ऊपर एक छोटा सा प्रीस था और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और बोल्ड था। एक्चुअली वो हॉट और बोल्ड है, बट वो सिर्फ और सिर्फ इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। तभी उसके फ़ोन पर जिमिना की कॉल आ जाता है जो दूसरी तरफ उसके तरफ विस्पर करते हुए बोलता है, हे जुंगकुक, क्या तुम ठीक हो?
क्या तेयोंग ने तुम्हें अभी तक ऐसे ही छोड़ दिया? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, हाँ ऑब्वियसली, वो फुल पर्सन मेरे साथ क्या ही करेगा, और व्हाटएवर। फाइल की इन्फॉर्मेशन मैंने डैड को दे दिया है और मैं तुम्हें और मेरे नाइट क्लब को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं जब फिर से आऊँगी ना, तब मैं मिंगियो के साथ और तुम्हारे साथ एक कड़क नाइट आउट हैंग आउट करूँगी, जहाँ पर हम तीनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे और एक ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करेंगे। तब ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है और वो इस पर करते हुए बोलता है, सच में तुम अभी तक ठरकी ही हो और अपने आप को ठीक करो, तुम किम तायोंग के पास हो। अगर एक बार उसे पता चल गया ना, तो ये तुम्हारे लिए बुरा बन जाएगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है। इसे सुनकर जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है, बट तुरंत वो कॉल काट होने के बाद ही अपने किया को, जो अब तक वो वर्क कर रहा था उस रूम के अंदर, उसे साफ करने के लिए तुरंत अपनी माउथ को फ्रेश करता है। फिर रूम को फ्रेश करते हुए जो वहाँ पर कुछ रूम स्प्रे कर देता है। फिर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर से अपने इनोसेंट रूप में आते हुए जो बेड पर सो जाता है और करीब 1.5-2 घंटे के बाद वहाँ पर तायंग मिशन में एंटर करता है। जब तायंग मिशन में एंटर करता है तभी मेड आके और सर्वेंट आके उसके हाथों से बैग और कोट को ले लेता है और फिर जो तेयोंग था वो अपने शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए बोलता है, सच में वो क्या सो गया है? तब ये सुनकर मेड नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, यस मास्टर, लिटिल मास्टर सो गया है और वो बहुत टाइम से अपने कमरे में ही है। उसने बोला था कि हम लोग उसे डिस्टर्ब ना करें। तब ये सुनकर तायंग को अचानक से डर लगने लगता है और वो विस्पर करते हुए बोलता है, सच में क्या तुम उसकी बातें माने थे और तुमने उसे चेक नहीं किए? तब ये सुनकर वो जो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, नो एक्चुअली सर, आपने खुद बोला था कि सर को अपनी प्राइवेसी देने के लिए, सो हमने उनकी ख्याल रखा था, उसकी डिनर भी दिया था, बट सर ने बोला कि उसे डिनर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी डिनर कर लेगा बाद में। और ये बोलकर वो ऊपर चला गया था और इस वजह से हमने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। तब ये सुनकर तायंग नीचे की तरफ देखता है और फिर अपने ब्लैक शर्ट को ओपन करते हुए जो ऊपर की तरफ जाने लगता है। और ये हैबिट सबके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। सबको पता था कि तायंग को ज़्यादातर टाइम अपने शरीर में टॉप में कुछ क्लोथ रखने की जो हैबिट नहीं था। इससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ था और सारे मेड बहुत ही ज़्यादा ओल्डर था, तो इस वजह से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और तायंग की कैरेक्टर साफ है, वो अपने लिए नाइटमेयर को तो रखता है, बट वो अपने लिए कोई भी सर्वेंट को या कोई और के ऊपर गंदे नज़र नहीं डालता है। उसका साफ मतलब है, पैसा है तो मैं किसी के पास भी जा सकती हूँ, क्यों किसी और की लाइफ में नष्ट करूँ, और उसके साफ मौका है। और ये बोलते हुए वो अपने मन में विस्पर करते हुए ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूटली और इनोसेंटली सोया हुआ था। तभी अचानक से तायंग उसके पास जाता है और उसकी हेयर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो रब करते हुए अपने मन में बोलता है, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, शायद ही कोई होगा जो इससे दूर रह पाए। मुझे कुछ फील हो रहा है, आई नो ये थोड़ा सा लाइक है, अट्रैक्शन है, बट मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रही हूँ और शायद मैं तुम्हें बिलीव नहीं करा पाऊँ कि मैं ऐसे ही किसी गर्ल के ऊपर या बॉय के ऊपर कभी भी ऐसा फीलिंग्स कभी नहीं रखा था कि मुझे उसके पाना है, उसे अपने साथ रखना है और उसे प्रोटेक्ट करना है। कभी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, किसी को अपने बेड में पाने की फीलिंग्स हुआ था, बट उसके साथ साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की फीलिंग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई लाइक यू। और ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर एक किस करता है और तुरंत ही उस रूम से बाहर निकल जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वो जंगकुक को हर्ट कर दे और उसके साथ कुछ और करे, बिकॉज तेयोंग की जो फीलिंग्स है वो तेयोंग के सामने साफ है और वो नहीं चाहता है कि वो जंगकुक की बिना बातें ही उसकी बॉडी को टच करे। सो इस वजह से वो वहाँ से निकल जाता है और वो तुरंत जो अपने दूसरे रूम पर जो मास्टर बेड है वहाँ पर जाके फ्रेश होकर सो जाता है। तायंग जो रूम से बाहर निकालते ही जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है और वो एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, कब तक मुझसे दूर रहोगे? एक बार ना एक बार ज़रूर मेरे से पास आओगे। मैं तुम्हें एक बार मेरे अंदर फील करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आई नो ये थोड़ा सा ठरके साउंड करे, बट हाँ, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मेरे अंदर फील करना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ किम तायंग कितना ज़्यादा अच्छे से और बिग थर्स दे सकता है। और ये बोलकर वो
स्माइल करता है और वो तुरंत अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है। बट दूसरी तरफ जी-होप और योंगी जो टैंग के फ्रेंड्स था और पार्टनर्स भी, वो लोग जब अपनी फाइल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चेक करता है तब वो देख पाता है वहाँ पर बहुत सारे ऐसा इंफॉर्मेशन था कि बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि टैंग के घर से वो इंफॉर्मेशन पास हुआ था। तब ये देखकर वो जल्दी से टैंग की जो घर की राउटर है, जो उसके सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता है, उसे चेक करने लगता है। तब उससे एक अननोन नंबर को नोटिस करता है और वो इंफॉर्मेशन ब्लाइंड था। जैसे लग रहा था कि कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है जिससे किसी को पता चल जाए कि उस घर से है, बट किसका है, कौन सा है, इसे नहीं जानना चाहिए। और ये देखकर वो जो तुरंत ही तायंग को सारी इन्फॉर्मेशन पास करता है। बट तायंग जब सुबह उठकर ये सारी इन्फॉर्मेशन देखता है तब वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत नीचे आ जाता है। बट जंगकुक जब बहुत ही ज़्यादा रफ साउंड पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और वो थोड़ा सा डर भी रहा था। इस वजह से वो तुरंत जो नीचे आ जाता है और वो देख पाता है कि वहाँ पर सर्वेंट और मेड्स और उसके साथ साथ जो बॉडीगार्ड्स था वो सब लोग जो 3 लाइन पर खड़ा हुआ था और वो सब के सामने तायंग जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली खड़ा हुआ था और कुछ मेड्स और कुछ गार्ड्स जो उन सारे सामानों को चेक कर रहा था। तब ये देखकर जो वो कन्फ्यूज़ था और वो जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तेते ये क्या हो रहा है, तुम सबको ऐसे चेक क्यों कर रही हो? अजुम्मा, क्या सब ठीक है? तब अजुम्मा जो मेन सर्वेंट था और मेन मेड की बॉस भी था, वो जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्चुअली लिटिल मास्टर, हमारी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से सारे गार्ड्स और मेड्स की जो क्लोथ है और सामान है उसे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज सर को लगता है कि यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत ये समझ जाता है कि अब तो उसकी क्लोथ्स और उसके सामान पे चेक होगा, अगर उसमें से उसकी फ़ोन बाहर निकल जाए तो क्या होगा। और ये इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था। तभी अचानक से वहाँ पर जो किसी और मेड के सामान चेक करते करते गार्ड्स वहाँ पर एक फ़ोन को पाता है। तब ये देखकर तायंग उस मेड की तरफ डार्कली घूरने लगता है। वो मेड एक बॉय था और उसकी तरफ जाते हुए तायंग अपनी रफ हैंड से उसके गाल पर बहुत ही ज़्यादा बिग एक स्लैप मारता है, जिससे तुरंत ही वो गार्ड जो नीचे गिर जाता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट, तूने ये सब किया है ना, और तूने ये सारा कुछ किया है, जल्दी से इसे अपने बेसमेंट में लेकर जाओ और ये जो फ़ोन है ना इसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। बट वो मेड तायंग के पैर को पकड़ लेता है और उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, सर मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है, बट ये फ़ोन मैं सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के लिए रखी हूँ। आप तो डायरेक्ट बोल दिया हो कि किसी से कांटेक्ट नहीं रख सकते, बट मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गायब नहीं किया है। अगर आपको ये बिलीव ना हो तो आप प्लीज़ इस फ़ोन को जज कर सके देख सकते हो। और ये बोलकर वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। बट इसे सुनकर भी तायंग कोई रिएक्शन नहीं देता है और वो अपने गन को उस गार्ड की तरफ पकड़ते हुए बोलता है, अगर मरना नहीं चाहता है तो तुरंत यहाँ से उठ जा और फिर मुझे अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने दें। और ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है और जो मेन गार्ड था वो वहाँ से उस गार्ड को लेकर बेसमेंट में टॉर्चर करके के लिए ले जाता है। और दूसरी तरफ उस फ़ोन को भी जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जी-होप और योंगी के पास भेज देता है। बट तभी अचानक से तायंग जब देख पाता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ वहाँ पर खड़ा हुआ है, तब ये देखकर तायंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलता है, जेके तुम यहाँ पर, माय कुकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लिटिल बनी? तब ये सुनकर जंगकुक अपने सीरियस फेस से बाहर आके इनोसेंट फेस से बोलता है, तेते एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हारी आवाज़ सुन के आया था और आके ये सब देख लिया। तब ये सुनकर तायंग उसके सामने जाता है, उसके फेस पर थोड़ा सा अपने हाथ को घुमाते हुए बोलता है, ओ माय लिटिल बनी, क्या तुम डर गए थे? आई नो मेरी रफ आवाज़ से तुम शायद डर गए हो, बट मैं क्या करूँ, कभी कभी ऐसे चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और ये बोलकर वो एक स्माइल देते हुए जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए टेबल की तरफ ले जाने लगता है और वहाँ पर वो दोनों एक साथ जो ब्रेकफास्ट करने लगता है। बट जंगकुक की फेस उतारा हुआ था। तब ये देखकर जो तेयोंग था वो शॉक था और वो बोलता है, क्या हुआ है माय लिटिल बनी को? तब ये सुनकर
जंगकुक जो नीचे की तरफ देखने लगता है, बट तभी तैंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी डैड के लिए और मॉम के लिए अपने मूड को ऑफ रखे हो? तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था कि वो क्या बोलेगा। एक्चुअली वो अंदर ही अंदर घबरा गया था, बिकॉज उसे पता था कि जंगकुक अच्छे से जानता था कि तैंग कितना ज़्यादा हार्टलेस और उसकी बिहेवियर कितना ज़्यादा हार्ड है। अगर किसी भी तरह उसे ये पता चल गया कि जंगकुक सिर्फ इनोसेंट होने की एक्ट कर रहा था और उसके पास सिर्फ क्यूट बन रहा था, ऐसा वो नहीं है, तो क्या होगा? तो क्या वो उसे भी टॉर्चर करेगा? और अब तक भी जो उस गार्ड की चीखने की आवाज़ जंगकुक पा रहा था, इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर गया था। बट तभी अचानक से त्योंग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, बनी, मैं तुम्हें अपने घर पे ड्रॉप कर दूंगी और हम लोग उससे पहले एक छोटा सा डिनर पे जाएंगे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो सामने की तरफ देखता है और वो अपने मन में बोलता है, नहीं, मैं अब घर पे नहीं जा सकती, मुझे बिग डील की भी इंफॉर्मेशन लेना है, मुझे कुछ भी करके यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और ये बोलकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होने लगता है। बट जब त्योंग देख पाता है इससे भी उसके फेस पर स्माइल नहीं आया था, तब ये देखकर वो अपने आइज़ को रेस्ट करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। ये देखकर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्चुअली मैं ना बाहर घूमने जाना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी डैड मुझे अलाउ नहीं करता है। क्या तुम मुझे घर छोड़ने के पहले एक टूर पे ले जा सकते हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू देखने मिले? तब ये सुनकर त्योंग हंसते हुए बोलता है, कहाँ जाना है बेबी बॉय तुम्हें, मैं बनी? तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, अम्यूज़मेंट पार्क, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो, और डैड की मना था इस वजह से मैं नहीं जा पाई, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? और ये बोलकर वो जो अपने बिग आइज से त्योंग की तरफ देखने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, सिर्फ और एक दिन, अगर मैं आज के रात यहाँ पर रह सकती तो कल रात मैं वो फाइल लेकर वैसे भी यहाँ से खिसक लूँगी, सिर्फ आज की रात, सुबह तो वैसे भी वो फाइल आने वाला है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है अपने मन में। बट त्योंग जब वो उसकी इनोसेंट फेस को और इनोसेंट आइज़ को देखता है, तब इसके लिए वो राज़ी हो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।